नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये संकेत। अगर भगवान आपके घर में वास करते हैं तो आपको ये 11 संकेत मिलेंगे। अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या संकेत हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं और व्रत करते हैं। भगवान के सामने सुबह शाम दीपक जलाते हैं और उनको भोग भी लगाते हैं ताकि उनकी कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यह हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेत के बारे में जो आपको ये बताएंगे कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता होगा। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं और आपके कुछ कर्मों के वजह से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वह कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता। वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ तब भी मुझे ईश्वर क्यों नहीं दिखते। तो यह सब आपके कृत्य ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आज हम आपको वो संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर पधार चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चलिए जानते हैं। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कोई सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इसी बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है और या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती की या ना अन्य किसी चीज की, बस यह आपको अजीब सी महक आती है, सुगंध आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वह घर में जिस जगह होगा आपको उसी जगह पे यह सुगंध आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही ज़्यादा और महक आपको आती है। दोस्तों, तो यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उनका घर में वास होता है तो और उनका आपके घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब भी ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो घर से सुगंध आने लगती है और आपको सुगंध आने लगती है। ये सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, मन को मोहने वाली होती है, जो मन को पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाते हैं और यह आपके साथ हफ्ते में 3 या 4 बार हो रहा है, यानी 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि गाय जो होती है वह भी माता का स्वरूप होती है और कुत्ता भैरव बाबा का स्वरूप होता है, भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है।
तो हमें उन्हें कभी भी भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का, अन्न का या और किसी चीज़ का दान करना चाहिए, अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है, जिन पर भगवान की कृपा होती है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह पे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता मिलती है, हासिल होती है, तो यह भी भगवान की कृपा की ही निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उन्हें जीवन में भले ही दुख कितने भी क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना शुभ होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही बहुत शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिसके भी घर में आती हैं, उस घर में लोगों में खान पान की आदत बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर बने रहते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घरों में साफ सफाई होती है तो माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी कोई जल्द ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव के आशीर्वाद का इशारा होता है। अगर आपको नीलकंठ दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि महादेव की कृपा आप पर बरसने वाली है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवता की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्या दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और दुख खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्वक हो जाएं, यानी भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू आने लगे, तो यह बात भी संकेत है कि ईश्वर ने आपकी मन की बात सुन ली है। आप सुबह की पूजा करने के बाद बाहर कहीं जाएं तो कहीं आपको बंदर का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें उन बंदरों को भोजन दें। अगर आपको घर में बिना अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर भगवान की कृपा है और साथ ही आपके जल्द से जल्द दिन फिरने वाले हैं।
पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय लाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर हो जाएंगे। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है। देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे उठना आपके कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से आपको बहता हुआ झरना दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का प्रयोग कर शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। सेहत खराब होने पर आपके शरीर पर ही नहीं असर पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने वाले लोगों को अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में संयोग जीवन साथी मिला है तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी झगड़े और कलेश के बीच में बीतती है। यदि किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान के वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन करने वाले लोगों पर भी ईश्वर की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति को क्रोध पर वश है और उनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में सम्मान रह के निपटाना जानते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाए तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी सभी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।